मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं SBI PO सामने है, IBPS क्लर्क सामने है, UPSI का एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम MTS, SSC, GD, साथ में आपका CGLs के फॉर्म भी, साथ में CHSL के फॉर्म्स भी आ चुके हैं। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम एक और चैप्टर पे बात करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। कि किस तरीके से हम बिजनेस करें अपने दोस्तों के साथ साझेदारी करके, और किस तरीके से अगर बिजनेस में मुनाफा होता है तो किस तरीके से हम उस मुनाफे को अपने दोस्तों के बीच बांट सकते हैं जिनके साथ हमने बिजनेस किया था। तो आज उसी सिलसिले पर हम बात करते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। दूसरी मजेदार बात यह है कि हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों पर बात करेंगे कि जहां पे आप देखेंगे किताबों में ये सब क्वेश्चन होते ही नहीं है, पर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों में से हैं। तो बिना समय गवाए और बिना आपका समय लिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पर और जानते हैं कॉन्सेप्ट है क्या और कुछ टर्म्स के बारे में। पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। जब हम व्यापार यानी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ पैसे के साथ निवेश करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल यानी अगर हम हिंदी में कहें तो उसे क्या कहते हैं, पूंजी। भैया बिना कैपिटल यानी बिना पूंजी लगाए तो हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, सी से। अब हमने पूंजी लगाया है तो बिजनेस में कुछ समय के लिए पूंजी लगाएंगे, यानी ये हो गया हमारा समय, जिसे हम डिनोट कर लेते हैं किससे, टी से। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक से एक मजेदार क्वेश्चन है, करने में बड़ा मजा आएगा। और भैया जब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लाभ हो, हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कर पाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ हो, तो उस लाभ को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट, यानी जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, पी से। अब समझते हैं। अब 2 व्यक्ति ए और बी एक साथ बिजनेस करना आरंभ करते हैं, ठीक है। और कुछ समय के बाद मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर समय के अंत के बाद अब लाभ अगर ए और बी के बीच में बांटना है, यानी प्रॉफिट ए और बी के बीच में बांटना है, तो प्रॉफिट बटेगा कैसे, तो ए कहेगा कि भैया हमने ए और ये सी से कर रहे हैं कि हमने इतने रुपए लगाया है और हमने इतने समय के लिए लगाया है, तो हमारा जो पैसा मार्केट में खटा है, और बी कहेगा भैया हमने इतने रुपए लगाया है और हमारा इतने समय तक पैसा मार्केट में खटा है, तो जितने समय तक उनका पैसा मार्केट में खटेगा, यानी जितने देर तक उनका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, उस अनुसार हम क्या करते हैं, उनके लाभ को उस अनुपात में, उस रेशियो में क्या करते हैं, बांट देते हैं। यानी ए ने ए सफिक्स सी पूंजी लगाई थी टीए समय के लिए, तो जितना उसका आएगा पूंजी, और बी ने बीसी अमाउंट लगाया था टीबी समय के लिए, और जितनी इसकी पूंजी आएगी, इन दोनों का जो अनुपात होगा व्यापार के अंत में जब लाभ बटेगा, तो इसी अनुपात में क्या होगा, लाभ को हम क्या करेंगे, बांटेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा क्या कि थोड़ा सा नोट में जाना जाए और समझा जाए, जो कि बहुत काम की चीज है। हमने ये देखा कि हम जितना पूंजी यानी जितना कैपिटल जितने समय के लिए लगाते हैं, उस अनुसार हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। यानी सी मीन्स हो गया कैपिटल, टी मीन्स हो गया टाइम, और पी का मतलब हो गया प्रॉफिट, यानी जितना हमने कमाया। तो अब यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि सवाल ऐसे भी रहते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो दिया है और टाइम का रेशियो दिया है, और आपसे पूछ रहा है कैपिटल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल यानी पूंजी बराबर क्या, जितना प्रॉफिट का रेशियो है डिवाइडेड बाय समय के रेशियो से अगर हम भाग दे देंगे, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, कैपिटल यानी हमारी पूंजी का अनुपात मिल जाएगा। दूसरा क्या, और अगर हमें समय पता करना है तो ठीक उसी तरीके से अगर लाभ का अनुपात दिया है, उसे अगर हम अपने
अपने पूंजी के अनुपात से क्या कर दे, भाग कर देंगे, तो जो अनुपात आएगा वो समय का अनुपात देगा। यानी हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना कि जिसका पैसा मार्केट में जितने समय तक रहेगा, बिजनेस के अंत में उसे उस अनुपात में क्या मिलेगी, लाभ मिलेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैं और मेरा दोस्त एक बिजनेस शुरू किया और मेरा दोस्त क्या करता है कि जनवरी को पहले महीने में ही 10 लाख रुपए लगा देता है और फिर मैं नवंबर में आकर 20 लाख लगा देता हूं और दिसंबर के अंत में आके कहता हूं हाँ चलो पैसा बांट लेते, तुम तो 10 लगाए थे, हम 20 लगाए, 1:2 में बांट ले। ऐसा नहीं होगा। उसका पैसा मार्केट में जितने समय तक खटा है यानी 12 महीने तक, और मेरा पैसा 2 महीने तक जितना खटा है, जो रेशियो आएगा उस रेशियो के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने लाभ को क्या करेंगे, बांटेंगे अपने ही अनुपात के अनुसार। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस पे, और मैं फिर से कह रहा हूं 2 पार्ट के वीडियो को हम बनाएंगे जहां पे आज हम बेसिक लेवल से शुरू करते हुए कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों पर बात करेंगे और ये सिलसिला पार्ट 2 में भी क्या रखेंगे, जारी रखेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब आप इन चीजों को पढ़े और ब्रेक करके पढ़े तो इन चीजों को सीख जा। 1000 सवाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर 30-40 सम सेलेक्टिव सम्स बना लिए जाए तो काम अपने आप हो जाता है। तो बिना बातचीत किए, बिना उतना समय गवाए सीधे सीधे सवालों पे आते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस में क्या कहा गया पढ़ लिया जाए। पहले क्वेश्चंस में कहा गया है कि राम, श्याम और कमल मिलकर एक साझेदारी के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहां पे उन्होंने पूंजी जो लगाया वो किस अनुपात में लगाया, 3:4:7 के अनुपात में लगाया है। और वार्षिक लाभ का मतलब 1 वर्ष, वार्षिक लाभ का मतलब क्या, 1 वर्ष। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पूछा गया है कमल का लाभ क्या होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। राम के लाभ का अनुपात, श्याम के लाभ का अनुपात और कमल के लाभ का अनुपात। ठीक, मैं चाहूं तो यहां से अनुपात से ही सीधे सीधे आंसर निकाल सकता हूं, 3:4:7 होगा। लेकिन क्योंकि हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और समझने के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना पढ़े कि हर एक बेसिक चीजें क्या हो, क्लियर हो। क्योंकि आप जब मुझसे जुड़ते हो तो आप जानते हो हर बारीकी पे हमारी क्या होती है, नजर होती है। ठीक, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 3, यानी कितना मिलेगा, 3 1 सालों के लिए। ये लगाया है 4 यूनिट 1 सालों के लिए, और ये लगाया है 7 यूनिट 1 सालों के लिए, क्योंकि समय बराबर था इसलिए लिखती है। यानी अब अगर मैं बात करूं कि राम का लाभ कितना होगा, 3, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 7। आप सोचे सर आप तो डायरेक्ट ही लिख सकते थे, इतना लिखने की क्या जरूरत। यार मैं भी तो वही कह रहा हूं, लेकिन समझने के लिए हम कर रहे हैं। आप एग्जामों में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे समय अंतराल सेम हो, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, पूंजी यानी कैपिटल का रेशियो निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़कर हमारे सवाल में कितना कहा गया है, इन तीनों को जोड़कर हमारे सवाल में कहा गया 21,000। तो 7 3 10 + 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 21,000 डिवाइडेड बाई 14, यानी सर यहां से अगर काट दे तो 14 एकम 14 यानी कितना मिलेगा सर 1500। 14 एकम 14 यानी कितना मिलेगा 1500, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो इंटू सर अगर हम 1500 कर दें तो इसका मतलब ये है कि इसे यानी किसे, कमल, किसके बारे में पूछा गया था, तो कमल का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए कमल का पूछा गया है तो यहाँ पे कमल ले लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे कमल ले लेते हैं तो इंटू 1500 कर देते हैं, यानी कमल को कितना रुपए मिलेगा, तो हम कहेंगे कमल को मिलेगा सर 10,500 रुपये। यानी कमल पूरे लाभ में से कितना रुपए पाएगा, तो हमारा आंसर होगा कितना, 10,500। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। देखो मैं फिर से एक बात कहूंगा कि साझेदारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो है आपका कैलकुलेशंस की। आप कैलकुलेशंस को कितना अच्छे तरीके से और सरल तरीके से करते हैं वो आप पे निर्भर करेगा। हाँ, क्वेश्चन समझते हुए पढ़िए, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमें तो ये समझ में आ गया कि अगर लाभ को बांटना है तो किस तरीके से बांटना है, अनुपात के अनुसार बांटना है, कि जितनी पूंजी को हम लगा रहे हैं, जितने समय तक के लिए लगा रहे हैं, उस अनुपात में ही हमारा क्या होगा, लाभ बचेगा। अब अलग अलग कंडीशंस होंगे तो देखा जाएगा अलग अलग कंडीशंस क्या है। तो बिना समय गवाए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्या कहा गया है, हिंदी हट गई है, कोई बात नहीं, चलिए समझ लेते हैं क्या लिखा गया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कहा गया है ए पूरे इन्वेस्टमेंट का 33.33% इन्वेस्ट करता है, बी बचे हुए भाग का 25% इन्वेस्ट करता है, और सी जो बचा हुआ है वो इन्वेस्ट करता है। कहा गया है यदि साल के लाभ में, यदि साल के अंत में अगर उनका कुल लाभ कितना होता है 84
80,000 रुपए होता है, तो पूछा गया है ए का लाभ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल के लाभ में तीनों का समय एक जैसा है, तो सीधे सीधे हम उनका पूंजी निकाल लेते हैं, और जब हम उनकी पूंजी निकालेंगे तो उस अनुपात में हम पैसे को क्या करेंगे, बांट देंगे। जैसे कि ए का कहा गया है कि ए पूरे इन्वेस्टमेंट का 33.33% करता है, तो मैं आपके लिए लिख दूं 33.33, यानी हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/3। फिर कहा गया है 25%, यानी हम क्या लिखेंगे, 1/4। तो हम मान लेते हैं कुल पूंजी, कुल पूंजी जो है हमारी, यानी टोटल जो है वो क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं किसका, 3 और 4 का, यानी 3 और 4 का एलसीएम क्या ले लेते हैं, 12। तो मान लेते हैं कुल पूंजी जो है हमारी कितनी यूनिट है, 12 यूनिट है। अब बात हो रही है किसकी, ए के लाभ की, अब बात हो रही है किसकी, बी के लाभ की, और अब बात हो रही है किसकी, सी के लाभ की। चलिए भैया, तो ए ने पूरे पूंजी का 33.3 यानी 1/3, यानी ए ने 4 यूनिट पैसा लगाया। अब बचा हुआ भाग कितना है, 8। अब बचा हुआ भाग कितना है, 8, और उस 8 भाग का 25%, यानी उस 8 भाग का 25%, यानी 8 भाग का 25% अगर हम करते हैं तो हम कहेंगे कि बी का कितना होगा, 2 यूनिट। और अगर बी का 2 यूनिट होगा तो 8 में से 2 गया, तो सी का कितना यूनिट होगा, 6 यूनिट। यानी हमारा अनुपात क्या मिला, 4:2:6, यानी कितने हो गए, 12। यानी यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे सर 2:1:3, यानी उनके जो लाभ का अनुपात होगा, वो जो बटने वाला, वो किस अनुपात में होगा, 2:1:3। और इन तीनों को जोड़कर कितने के बराबर, इन तीनों को जोड़कर हमारे सवाल में कहा गया है 84,000 के बराबर। तो एक बराबर कितनी होगी, तो हम कहेंगे 84,000। एक बराबर कितनी होगी, तो हम कहेंगे 84,000/6, यानी 6 से अगर हम भाग दे दे तो कितना हो गया, 6 एकम 6, और यहाँ पर बचेगा कितना, 24, यानी कितना आ गया, 14,000। तो एक की वैल्यू 14,000 हो गई, तो दो की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे इंटू सर 14,000 कर दीजिए ना, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, तो हम कहेंगे कितना, 28,000। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, तो हम कहेंगे क्या, 28,000। यानी ए जो पैसा ले जाएगा वो कितना ले जाएगा, तो हमारे सवाल का आंसर होगा कितना, 28,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बड़े आसानी से आराम से क्लियर होते हुए जा रही है। तो चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। धीरे धीरे सवालों का लेवल भी बढ़ेगा और आप बहुत ढंग से सवालों को सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और मैं फिर से कह रहा हूं, हम इसमें 2 पार्ट वीडियो पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपने अभी किताबों में देखा भी नहीं होगा, पर वो सब क्वेश्चंस एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ बनाए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर आप कहेंगे वाह वाह तेरा क्या कहना, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या कहा गया है, अमित स्टार्टेड ए बिजनेस। अमित ने 25,000 रुपए देकर एक बिजनेस शुरू किया। 3 महीने के बाद विनय ज्वाइन करता है 30,000 रुपए देकर, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में, तो 2 लोगों की बात हो रही है, कौन कौन है भैया, एक है हमारे अमित भैया जिनको लाभ बांटना है, और दूसरे हैं हमारे विनय भैया जिनमें लाभ बांटना है, ठीक है भैया। चलो देंगे लाभ। तो कहा जा रहा है कि अमित भैया कितना रुपया लगा रहे हैं, तो कहा गया अमित भैया सर जी 25,000 रुपए लगा रहे हैं, और कितने महीने तक, 1 वर्ष के अंत के बाद, यानी 12 महीने तक, ठीक है सर। और जो हमारे विनय भैया हैं वो कितना रुपया लगा रहे हैं, 30,000 रुपए लगा रहे हैं, कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद। मैं आपके लिए लिख देता हूं, कुल 1 वर्ष में 12 महीने हैं, जिसमें से उसने 3 महीने बाद लगाया, तो ऐसे ही पता चल रहा है 9 महीने तक। चलो भैया तोड़ के लिखा जाए, क्या दिक्कत है। तो चलिए यहां से ये 3 उड़ा दीजिए, 5 से उड़ाइए 5 बार में, और ये उड़ेगा कितने बार में, 6 बार में। 6 से उड़ाइए, ये उड़ गया 10 2 बार में, यानी क्या मिल गया, 10:9। यानी उनके जो लाभ यानी प्रॉफिट का जो रेशियो है वो किस में है दोस्तों, तो हम कहेंगे 10:9, यानी 10:9 में है। और ये जो लाभ है कितने के बराबर थी, 19,000 के बराबर। क्या बात है सर, क्या बात है, 19 बराबर 19,000 मेरे भाई मेरे दोस्त, कि ए को, अमित को, यानी अमित जी को कितना मिलेगा, 10 यूनिट लाभ मिलेगा, और विनय जी को कितना मिलेगा, 9 यूनिट। तो 10 + 9 जोड़ के कितनी हो गई, 19 यूनिट। और 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 19,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 1,000। तो किसके बारे में मांगा गया है, तो कहा गया है कि अमित जी का लाभ कितना है, तो इंटू कर दीजिए 1000। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, तो हम कहेंगे सर हमारे सवाल का आंसर होगा कितना, 10,000। यानी अमित जी को जो पैसा मिलेगा वो कितने के बराबर होगा, 10,000 के बराबर होगा।
तो उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल अब आपको क्लियर हो रहा है और चीजें समझ में भी आ रही हैं कि हाँ सर ये सवालों को इस तरीके से करना है, इस तरीके से बनाना है। अभी हम एकदम बेसिक मोड पे लेकर चल रहे हैं सवालों को, धीरे धीरे सवालों का लेवल भी बढ़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ सामने बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, ये चैप्टर यानी साझेदारी यानी पार्टनरशिप वाली चैप्टर जो है वो आपके लिए बोनस है, ठीक। साथ ही साथ कुछ दिन बाद हम एडवांस मैथ्स की क्लास भी शुरू करेंगे जहां पे हम पार्ट वाइज हर एक टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया। चलिए क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। ABC ने कुल मिलाकर 50,000 रुपए का निवेश किया, यानी किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, तीनों ने मिलकर 50,000 रुपए निवेश किया है। लेकिन यहां पर कह दिया गया क्या है कि ए ने क्या कह दिया है, ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक का निवेश किया। यानी भैया ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक निवेश किया, यानी ए जो है बी से 4,000 रुपए अधिक लगाता है, ये समझ में आ गया। फिर क्या कहा गया है, बी ने सी से यानी बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक निवेश किया है, यानी सी जितना निवेश करेगा उससे 5,000 रुपए बी अधिक निवेश कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है कि ए किस पे निर्भर कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बी पर। बी किस पे निर्भर कर रहा है, तो आप कहेंगे सी पर। यानी अगर मैं सी के रुपए को x मान लूं तो बी के रुपए कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर x + 5,000। बी के रुपए कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर x + 5,000। और ई के रुपए कितने होंगे, तो सर आप कहेंगे x + ₹9,000। 5,000 + 4,000 एक्स्ट्रा, ठीक, यानी इतने हो गए। अब हमसे सवाल में क्या कहा गया है, अब सवाल में कहा गया है तीनों की पूंजी को जोड़ के। तो चलो भैया जोड़ लेते हैं तीनों की पूंजी, x + x + x। तीनों की पूंजी कौन कौन, तीनों A B C। तो x + x + x यानी 3x की वैल्यू प्लस इधर 9,000 और इधर 5,000 कितने हो गए 14,000। 3x + 14,000 जोड़कर ये जो कुल पूंजी है हमारे सवाल में कही गई है 50,000 के बराबर। हमारे सवाल में कही गई है 50,000 के बराबर है। तो 3x बराबर कितना होगा, 14,000 को नदिया के उस पर भेज दो, यानी कितना हो गया 36,000। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 12,000। x की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 12,000। यानी अगर x की वैल्यू 12,000 है और सभी ने बराबर बराबर समय के लिए निवेश किया तो सीधे सीधे आंसर बना लेते हैं ना। यानी C जो है 12,000 रुपए लगा रहा है, ठीक है। B जो है 17,000 रुपए लगा रहा है और A जो है 21,000 रुपए लगा रहा है। चलो भैया ठीक है, यानी इतनी इतनी पूंजी लगेगी और समय सभी के लिए बराबर है, तो हमें समय लिखने की कोई जरूरत नहीं। यानी ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया। यानी ABC का जो लाभ का अनुपात बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, तो हम कहेंगे 21:17:12। 21:17:12। और इन सब को जोड़ के हमारे सवाल में कितने के बराबर कहा गया है दोस्तों, तो कहा गया है 35,000 रुपए के बराबर। कितने के बराबर है, 35,000 रुपए के बराबर है। यानी 21 + 17 कितने हो गए 38, 38 + 12 50। यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 35,000 बटे 50 सर। यानी यहाँ से अगर आप काट दें तो आपको कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 700। तो 1 की वैल्यू अगर 700 होगी तो B का हिस्सा कितना होगा, तो × 700 कर देते हैं। B का हिस्सा कितना होगा, तो × 700 कर देते हैं, तो कितना आएगा 11,900। यानी 11,900। यानी B ने जो कुल लाभ कमाया है वो कितने के बराबर है, तो आपका आंसर होगा कितना 11,900। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल था, चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि कैसे क्या है। अब सवालों का रुख चेंज होगा, अब सवालों के कंडीशंस चेंज होंगे, जिसे आपको बहुत ढंग से पकड़ना है, कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये फेविकॉल का जोड़ है, हमारे और आपके बीच टूटने नहीं देंगे और ना वो टूटेगा, ठीक। यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो गई, क्योंकि A B से 4,000 रुपए ज्यादा था, B C से 5,000 रुपए ज्यादा था। हमने x मानकर x का वैल्यू निकाल लिया। तो हमें पता है क्योंकि समय बराबर है, तो समय अगर बराबर है तो पूंजी कैसे बटेगी, उनके यानी लाभ कैसे बटेगा, तो उनके पूंजी के अनुपात यानी कैपिटल के रेशियो के अनुसार बटेगा। तो हमने सभी का कैपिटल निकाल दिया और उस रेशियो के अनुसार अपने लाभ को क्या कर दिया, बांट दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आई
चलिए पढ़ा जाए क्वेश्चन, समझा जाए क्वेश्चन में कहा क्या गया है और फिर देखें क्या है। कहा गया ए और दो पार्टनर मिलकर 25,000 और 35,000 रुपए देकर एक क्या करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये कसम खाई थी कि हम अपना लाभ जो है वो लेंगे, अपने पूंजी के अनुसार अपने लाभ को क्या करेंगे, बांटेंगे। यानी जितनी जितनी पूंजी जिसने लगाई है, भैया इतना लाभ हुआ है तो इतना इतना हम लोग को दे दो। ठीक, लेकिन बीच में अड़ंगा लड़ाने कौन आ गया, एक तीसरा व्यक्ति सी आ गया और उसने क्या कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा, लाभ हमारे पूंजी के अनुसार नहीं, लाभ हमें बराबर बराबर बटेगा। तभी और भी ये कैसे होगा, हमने तो बिजनेस स्टार्ट किया था। तो फिर कहा गया है कि बी उनको क्या करता है, कंपनसेशन के रूप में 2,20,000 रुपए देता है। बी उन्हें क्या करता है, सी उन्हें क्या करता है, ए और बी को कंपनसेशन के रूप में 2,20,000 रुपए देता है। तो पूछा गया है कि उस कंपनसेशन में से बी का हिस्सा क्या रहा होगा, यानी बी को अपने कंपनसेशन से कितना रुपए मिले होंगे। मैंने कहा था ना कि अब सवालों का सिलसिला जैसे ही आप जानते हैं, बेसिक सवाल खत्म होंगे, उसी तरीके से सवालों के लेवल्स भी बढ़ जाएंगे और चीजों को समझ के पढ़ने का तरीका भी। ठीक है, तो अब इस सवालों को बनाने का तरीका क्या होगा, चलिए देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से क्या होगा। आइए देखा जाए और समझा जाए। तो अब सवाल में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए के लाभ की और बी के लाभ की। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि भैया हमारा जो लाभ है, मैंने 25,000 रुपए लगाया है और मैंने 35,000 रुपए लगाया है, यानी ये कट गया, अब यानी 5:7, यानी उनका लाभ उनके पूंजी के अनुसार बटना था, यानी 5:7 में बटना था। इसका मतलब यह है कि जो टोटल प्रॉफिट था, जहां पर ए को टोटल प्रॉफिट का यानी कुल लाभ का 5 यूनिट मिला और बी के कुल लाभ का 7 यूनिट मिला, यानी टोटल प्रॉफिट 12 यूनिट ए और बी के बीच में बटनी थी, और किस रेशियो में, 5:7 में। पर एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई, कौन कौन, ए बी और सी, और उसने क्या कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब लाभ हम 3 हैं और ये 12, यानी 12 को हम तीनों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो 12 को अगर हम 3 से भाग दे तो इसका मतलब ए भी 4 यूनिट लेगा, बी भी 4 यूनिट लेगा और सी भी 4 यूनिट लेगा, यानी लाभ अब इनके बीच कैसे बट गया, बराबर बराबर बट गया। यानी जहां पर ए को लाभ कितना मिलना था, 5 यूनिट, जहां पे बी को लाभ कितना मिलना था, 7 यूनिट, वहां पे अब ए कितना पा रहा है, 4 यूनिट, वहां पर बी कितना पा रहा है, 4 यूनिट, और सी भी कितना पा रहा है, 4 यूनिट। तो अब मुझे ये बताइए, जहां पर ए को लाभ 5 यूनिट मिलना था, वहां पर ए ने लाभ कितना लिया, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं जिससे आप समझ पाए। ठीक है, जहां पे ए को 5 यूनिट लाभ मिलना था, वहां पे ए ने कितना लाभ लिया, 4 यूनिट, यानी ए कितने स्टेप पीछे जा रहा है, तो हम कहेंगे सर 1 स्टेप। अब जहां पर बी को कितना मिलना था, 7 यूनिट, उसने कितना स्टेप लिया, 4, यानी बी कितना पीछे जा रहा है, 3 स्टेप। और इस दोनों के स्टेप पीछे जाने के कारण ही, जहां पर ए अपने लाभ का 1 यूनिट कम लेता है और बी अपने लाभ का 3 यूनिट कम लेता है, इन दोनों के पीछे जाने के कारण ही तो बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, 2,20,000 रुपए का कंपनसेशन दे रहा है, जो कि ए और बी में बटना है। तो ए 1 स्टेप पीछे गया, मतलब उसको कंपनसेशन 1 स्टेप के लिए मिलेगा। बी 3 स्टेप पीछे गया है, यानी इसको कंपनसेशन 3 स्टेप के लिए मिलेगा, यानी 1 + 3 4 यूनिट की वैल्यू अगर 2,20,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 55,000। कैसे आया, 4 से भाग दे दीजिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 55,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो इंटू 55,000 अगर हम करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटू अगर 55,000 करते हैं तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, तो हम कहेंगे सर 1,65,000 रुपए, यानी कंपनसेशन के रूप में जो बी पैसा लेगा सी से, वो कितने के बराबर लेगा, 1,65,000 रुपए के बराबर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्यों लेगा, क्योंकि बी जो है वो अपने लाभ में से कितना स्टेप पीछे गया था, तो हम कहेंगे सर बी अपने लाभ में से 3 स्टेप पीछे गया था, जिसके कारण
सी को कंपनसेशन उसे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं किस तरह के क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर रहे थे कि ध्यान से देखो और ध्यान से समझो और सीखो कि किस तरीके से सवालों को कितना फास्ट और कितने मजेदार ढंग से बनाया जा सकता है। तो आप खूबसूरत सवालों को खुद देख रहे हैं और हमारे साथ बने हुए भी हैं, तो इससे अच्छा क्या बात है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए भैया, क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। कहा गया है ए बी और सी क्या करते हैं, 20,000 रुपए लगाकर, ए बी और सी 20,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 महीने के बाद, चलो 5 महीने के बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, बी 4,000 रुपए निकाल लेता है और सी 6,000 रुपए क्या करता है, निकाल लेता है। ओह नहीं, सी 6,000 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो कहा गया अगर साल के लाभ में, यानी सभी का समय बराबर है, और भैया आप जानते हो कि अगर सभी का समय बराबर है तो जो लाभ है वो किस अनुसार से बटेगा, तो आप कहेंगे सर लाभ जो है हमारा किस अनुसार से बटेगा, तो लाभ हमारा सर किस अनुसार से, मैं भी भूल गया, किस अनुसार से, तो लाभ हमारा पूंजी के अनुसार से क्या होगा, बटेगा। ठीक है, अब रही कैलकुलेशंस की बात, तो आइए कैलकुलेशंस करते हैं और देखते हैं। सभी ने 20,000 रुपए लगाए हैं और 5 महीने बाद छेड़छाड़ किया है, और 5 महीने के बाद भी जब छेड़छाड़ किया है तो देखने को ये मिला है कि ए ने 5,000 रुपए निकाला, बी ने 4,000 रुपए निकाला और सी क्या कर रहा है, 6,000 रुपए और अधिक दे रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लिख के कर देता हूं कि जिससे आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अन्यथा इस सवालों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप चाहें तो सर यहाँ पे 3 जीरो है तो ये 3 जीरो उड़ा दीजिए पहले, सर यहाँ पर भी 3 जीरो है तो ये 3 जीरो उड़ा दीजिए, सर यहाँ पर भी 3 जीरो है, ये 3 जीरो उड़ा दीजिए, और सी भी इन्वेस्ट कर रहा है, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो उड़ा दीजिए, सभी का 3 जीरो उड़ा दिया। तो अब बात किसकी किसकी हो रही है, अब बात हो रही है ए के लाभ की, अब बात हो रही है बी के लाभ की, और अब बात हो रही है सी के लाभ की। चलो भैया सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले सभी ने 20 यूनिट करके लगाया था 5 महीने तक, तो सबको दे दो भैया 20 यूनिट 5 महीने तक और 20 यूनिट 5 महीने तक। चलिए आपके लिए कर रहा हूं, आराम से कर पाएंगे सवाल। ठीक है, अब क्या कहा गया है, 5 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में से कितना यूनिट निकाल लेता है, 5 यूनिट निकाल लेता है। इसका मतलब है 7 महीने तक ए 15 यूनिट देके चलेगा। कैसे आया 15, क्योंकि सभी को 20 यूनिट पैसे लगाने थे और इस 20 यूनिट में से ए ने 5 यूनिट पैसे निकाल लिए, तो 20 यूनिट 5 महीने के चलने के बाद अब ए का 15 यूनिट पैसा कितने महीने तक चलेगा, 17 महीने, हाँ 7 महीने तक प्लस। अब बी क्या करता है, बी भी अपनी पूंजी में से 4 यूनिट निकाल लेता है। इसका मतलब यह है कि 16 यूनिट का पैसा बी का कितने महीने तक चलेगा, 7 महीने तक। क्या बात है। और फिर क्या कहा गया है कि इस समय सी 6,000 रुपए और मार्केट में ढाल देता है, यानी सी का 26 यूनिट पैसा कितने महीने तक चलेगा, तो 7 महीने तक। तो चलिए जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 100 और यहाँ पर हो गया कितना 105, यानी ये कितना होगा 205, यानी सी का जो पूंजी है वो कितने के बराबर है, 205 के बराबर है। यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे करेंगे तो कितना मिलेगा 112, यानी कर दिया सॉल्व तो कितना हो गया 212। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हो गया 100 और यहाँ पर कितना हो गया 182, यानी 282। चलिए काटेंगे नहीं, रहने देते इस तरीके से, और कटेगा भी नहीं। और इन तीनों को जोड़कर हमारे सवाल में कितने के बराबर कहा गया है, तो हमारे सवाल में कहा गया 69,900 के बराबर, यानी 69,900 के बराबर क्या है, इनका लाभ है। और इधर जोड़कर भी देख ले कितना हो गया, 5 2 7 2 9 8 1 9 6, यानी बराबर आ गया। यानी 699 की वैल्यू कितनी है, 69900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 69900 डिवाइडेड बाई 9, यानी 100। 100 कहाँ से आया दोस्तों, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे ₹69900 डिवाइडेड बाई 699 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया था, तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा क्या होगा, इंटू 100 कर दो, क्या होगा सी का हिस्सा। तो सी हमारे जो भैया हैं वो पैसा लेंगे कितना, 28,200 रुपए, यानी सी जो हमारे जो भाई हैं वो कितना पैसा लेंगे, तो हमारे सवाल का आंसर होगा कितना 28,600। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी आपको अब समझ में आ रहा है कि मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं और अगर
कल पैसा चलता जाता है, तो जितना पैसा हम निकालते हैं उसके बाद अगले महीने से उस अनुसार ही, उस वेटेज के अनुसार ही हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, क्योंकि समय एक जैसा था तो हमने आराम से सवालों को बना लिया कि हमारी पूंजी कितना किस तरीके से चली होगी, जिसके अनुसार से हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को, लाभ को ले सकते हैं। तो समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हर एक चीज क्लियर हो रही है ना, सच बताओ? बिल्कुल। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, समझ पा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं? और आपको एक चीज भी समझ में आ रहा कि हाँ सर, अब लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है, हम इस चीज को बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। तो तैयार हैं हम सभी अगले क्वेश्चंस के लिए? देखा जाए अगला क्वेश्चंस क्या है, आइए। हाँ। आओ पढ़ा जाए, क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि ए और बी क्रम से 18,000 रुपए और 24,000 रुपए देकर एक व्यापार पर निवेश शुरुआत करते हैं, ठीक है, और 4 महीने खत्म होने के बाद सी 15,000 रुपए लेकर आज जुड़ जाता है, ठीक है। 8वें महीने के अंत में बी छोड़कर चला जाता है, मतलब बी 8वां मंथ जैसे खत्म हुआ छोड़ के चला गया, जिस समय सी अपनी पूंजी में और 3,000 रुपए क्या करता है, निवेश करता है, ठीक है। 10वें महीने के अंत में बी उसी निवेश के साथ फिर से जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतने रुपए का है तो लाभ में बी का हिस्सा क्या रहा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइए सवालों को समझें और बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले अब सवाल को समझते हैं, आइए देखा जाए क्या है सवाल में, आइए देखिए, देखा जाए और समझा जाए। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम पहले अपने सवाल को शॉर्टकट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ से कितने कितने जीरोज हैं, 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो, 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो। कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो और 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो, यानी जो आप पूंजी लगाते हैं उसमें से 0 0 0 0 0 क्या करिए, उड़ा दीजिए। यहाँ पर कितना कहा गया है, 5,800, यहाँ पर ये गलत है, इसको 5,800 कर दीजिए, ठीक है, ठीक। चलिए एट द एंड ऑफ द 10 मंथ यानी कितना हो गया, 5,880, ठीक है। अब सवाल को देखते हैं और पढ़ते हैं। क्या कहा गया है, ए और बी और सी तीनों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, ए के लाभ के बारे में बात हो रही है, बी के लाभ के बारे में बात हो रही है और सी के लाभ के बारे में बात हो रही है। तो आप सबसे पहले देखिए ए ने अपने पैसे पे कहीं छेड़छाड़ नहीं किया है, यानी 18 यूनिट का पैसा उसका 12 महीने तक पूरा चला है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 18 यूनिट का पैसा पूरा चला है। अब क्या कहा गया है, अब सोचने की बात यह है कि 8वें महीने पर बी जाता है और बिजनेस छोड़ देता है, ठीक, और फिर 10वें महीने के अंत में ज्वाइन कर लेता है, यानी 8वें महीने पर बी ने छोड़ा, यानी 10वें महीने के अंत में ज्वाइन कर लेता है, यानी 9वां महीना बिजनेस नहीं किया, 10वां महीना बिजनेस नहीं किया, यानी 11वां और 12, यानी पूरे साल में से बी 2 महीने बिजनेस में पैसा नहीं लगाता। इसका मतलब यह है कि बी अपनी पूंजी को कितने महीने तक लगाता है, तो हम कहेंगे 24 यूनिट कर बी जो है अपनी पूंजी को 10 महीने तक लगाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9वां महीना और 10वां महीना बी ने पूंजी नहीं लगाया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब सी की क्या बात हो रही है। भैया हमार सी 4 महीने बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यानी 15 यूनिट कर 4 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी 12 महीने में से 4 महीना तो गया, यानी 8 महीना है हाथ में। और उस 8 महीने में भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी कलाकारी की, इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 4 से 8, यानी पहला 15 यूनिट 4 महीने के लिए चलाते हैं और 15 और 3 यूनिट एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट करते हैं, यानी 18 यूनिट फिर अगले 4 महीने के लिए चलाते हैं, ठीक है। यानी अब अगर हम यहाँ से जोड़ ले तो हमें कितना मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से किया 12 अठे कितना होता है 96, सॉरी 12 अठे कितना होता है 96, यहाँ पे 2, और यहाँ पे करेंगे 12 एकम 12 यानी 216, यहाँ पे करेंगे तो कितना मिलेगा 240, और यहाँ पे करेंगे तो कितना मिलेगा 60 प्लस 72 यानी 132। चलिए अब इतने के रेशियो में हम इनको क्या करेंगे, पैसे को बांट देंगे। तो सीधे सीधे करता, मैं काटने नहीं जाता, ऐसे ही बना देता। तो कितना कहा गया है, जोड़ लिया जाए, 6 + 2 8, 4 + 5 + 3 8, 2 2 5, यानी कितना हो रहा है 588। क्या बात है, सवाल का आंसर भी उसी तरीके से है 5880।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 5880 बटे 588, यानी यहाँ से कट गया 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रुपया, तो कहेंगे सर 10 रुपया रे भैया, 10 रुपया, हाँ या ना, यानी कितना 10 रुपए। तो मांगा क्या गया है, तो मांगा क्या गया है, शेयर ऑफ बी, तो कुछ नहीं है, शेयर ऑफ बी में इंटू 10 कर दीजिए, यानी 10 रुपए को कर देंगे तो हमारा बी का शेयर कितना आएगा, तो हम कहेंगे सर जी 2400 रुपये आएगा। बी का शेयर कितना आएगा, तो हम कहेंगे 2400 रुपये, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, क्योंकि सवाल देख के लग रहा था अरे इतना बड़ा बवंडर है, लेकिन सवाल में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था, किसके, समय का, कि आप समय का कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं। और वो अगड़म बगड़म 0 0 0 लिखना भी हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हम सीधे सीधे कैपिटल में देखेंगे, अगर जीरोस कट रहा है तो काटते चले जाइए और सवाल को बनाते चले जाइए, समय आपका बचेगा। ठीक ही कह रहे हो, मतलब सर बड़ा मजा आ रहा है सवाल करने में और हम इतना कैलकुलेशंस भी नहीं करना है। वही तो मैं कह रहा था यार कि अगर चीजों को सीखना चाहते हो तो थोड़ा ढंग से सीखो और समय बचाकर सीखो। सामने एग्जाम लगा हुआ है और आज भी अगर हम उसी बेसिक तरीके पे फंसे रहेंगे कि उंगलियों में करेंगे तो उंगलियों से तो चुग जाएगा दाना। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, और चुगना नहीं है, एकदम सीधे निशाने पे वार करना है, नौकरी लेनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए क्या कहा गया है, जैसा कि मैंने कहा था, क्या कहा गया कि ए बी और सी अपनी पूंजी का अनुपात कितना है, 2:3:5 है, के अनुपात में निवेश करते हैं। और ए बी और सी के निवेश का समय महीनों में है का अनुपात इतना 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 याद दिया हुआ है। यदि सी को जो लाभ का हिस्सा मिलता है वो ए से इतना अधिक है, तो बताइए बी को क्या लाभ मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं यार, सवाल की धज्जियां उड़ाई जाएगी। कैसे सर जी, पूंजी दिया है यानी ए का लाभ, बी का लाभ और सी का लाभ। सर जी पूंजी यानी कैपिटल, सर जी पूंजी दे दिया गया है। पूंजी कितना दिया गया है गुरुजी, तो हम कहेंगे 2:3:5, ठीक है। और फिर बात किया गया है किसका, समय का, यानी टाइम। टाइम मतलब समय। आज समय है, जिंदगी सुधार लो, फिर समय समय नहीं देगी जिंदगी सुधारने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 3। चलिए भैया, हम जानते हैं लाभ निकालने के लिए इन दोनों का क्या होता है, इंटू चिंटू। इंटू चिंटू कर दो, यह है इंटू, यह है चिंटू, दोनों मिलके बन जाएंगे पिंटू। तो यहाँ से कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 6 और यहाँ कितना हो गया 15। चलिए, यानी इनके लाभ का अनुपात कितना आ गया, 8:6:17। और हम जानते हैं इन दोनों के बीच का जो गैप है 17, क्यों क्या कर रहे हैं सर 15, ठीक। इन दोनों के लाभ का जो गैप है 8 और 15 का गैप कितना है 7, और 7 यूनिट से ज्यादा पाता है। जिस 7 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कह दी गई है कितनी, 28,700। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो हम कहेंगे सर जी 4100। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4100 मेरे दोस्त, तो कितना, क्या किसका मांगा है, बी का शेयर। तो बी का शेयर कितना होगा, गुने 4100 कर दो ना, ठीक। तो कितना होगा आंसर, तो हम कहेंगे 006 और यहाँ 24, यानी 24,600। कहीं ऑप्शंस में दिख रहा है, दिख रहा है, मार दो ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर भी क्वेश्चंस एग्जामों में रहते हैं, जिन्हें आपको अच्छे से समझ कर करना है और बढ़ना है। आज आपके पास समय है, सीख लीजिए, जान लीजिए और पार्ट वाइज वीडियो को देखते हुए जाइए। अगर आप बीच में चीजों को छोड़ते हुए जाएंगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि इसमें तेरा घाटा, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता। तो भैया घाटे का सौदा नहीं करना है। हम पढ़ भी रहे हैं साझेदारी, और वो साझेदारी हमारे और आपके बीच में है। ना घाटा हम सहेंगे, ना घाटा आपको सहने देंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है, देखा जाए। आइए क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए। आइए देख लिया जाए क्या कहा गया कि ए बी और सी अपनी पूंजी को इतने इतने के अनुपात में निवेश करते हैं। व्यवसाय के अंत में उन्हें इतने इतने का लाभ प्राप्त होता है। उनके योगदान के संबंध में समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्या तुम्हें याद है, याद नहीं है,
स्टार्टिंग में ही बताया था ना, क्या बताया था कि सर पूंजी गुने समय बराबर P। अब यहाँ से जो चाहिए वो निकाल लो मेरे भाई। अगर C चाहिए तो पूंजी बटा समय का अनुपात, और अगर T चाहिए तो लाभ बटा क्या, पूंजी का अनुपात। अब हमारे सवाल में क्या दिया गया है, 3 दोस्त हैं, चलो ले लेते हैं, A है, B है और C है। सबसे पहले हम अपने लाभ लिख लेते हैं P, लाभ 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 लाभ। लाभ कितना है, उनके लाभ का अनुपात कितना है, तो हम कहेंगे सर 5:3:12 लिख लिया। और फिर उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट कितना है, तो सर 5:6:8। तो चलिए सॉल्व करते हैं भैया, देखा जाए कितना आएगा। इतना बटा इतना यानी 1/2, और यहां से करेंगे 4 से कट गया, 4×3=3/2, 2 से गुना कर दो तो कितना आ गया, 2:1:3। यानी हमारे जो समय का जो अनुपात है, यानी टाइम का जो रेशियो है, वो कितने के बराबर है, तो वी विल से 2:1:3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, 1/1, 5 से 5 गया, ये यहाँ से कटे 1/2 और यहाँ से गया तो 3/2, यानी 2 से गुना कर दीजिए सब में, तो 2:1:3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। तो बढ़ सकते हैं क्या हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए चलिए, क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। ए ने क्या किया है, 4,500 रुपए देकर एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में भी 5,400 रुपए देकर जुड़ जाता है। अगर वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:1 है, तो बताइए बी कितने महीने बाद जुड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। ए ने कितना रुपया लगाया है भैया, तो हम कहेंगे ए ने सर 4500 रुपए लगाए हैं और 12 महीने तक लगाए हैं। क्या बात है सर, बी ने 5400 रुपए लगाया है और कितने महीने तक है, नहीं लगाया है, तो हम m मान लेते हैं, बड़का m, ठीक है। और दोनों का सर जो रेशियो है वो कितना है, 2/1 है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितने महीने बाद ज्वाइन करता, बी कितने महीने बाद ज्वाइन करता, बाद में देखेंगे, पहले काट देते हैं इसको। 2 गया, अब इसको उड़ा दिया जाए 5 से, और ये उड़ेगा 9 से, ये भी गया, खेला खत्म, ठीक है। और कुछ कट रहा है, काट दिया जाए। 2 से अगर हम काट दें, 9 से क्यों जाएगा, हाँ ठीक ही है, हाँ ये सॉरी 9 से कटेगा ना, यहाँ 6 होगा, ठीक है। और 6 से उड़ा दो 2 बार में, और 2 से 2 उड़ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 महीने। यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 महीने। हमसे सवाल में ये नहीं पूछा है कि b ने कितने महीने तक निवेश किया था, हमसे सवाल में पूछा गया कि b कितने महीने बाद निवेश कर रहा है, तो 5 महीने तक निवेश किया है। कुल 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 5 महीने गए, तो b निवेश कितने महीने बाद करता है, तो हमारे सवाल का आंसर होगा कितना महीना, 7 महीना। यानी b जो है 7 महीने के बाद क्या करता है, निवेश करता है। तो आज हमने कुछ सवालों पर बात की जहां पे आपने सीखा किस तरीके से क्या है बेसिक सवालों पर। अगले दिन सवालों का लेवल भी बढ़ेगा और अगले दिन आपका समय भी चेंज होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पे बात होंगी कि जहां पे आप देखकर इन चीजों को समझेंगे, अरे हाँ यार, अगर हम इस तरीके से पढ़े होते और ऐसे क्वेश्चनों को देखे तो एग्जाम में हमारा समय क्या होता, वेस्ट नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियोस को अच्छे से देखिए क्योंकि ये बेसिक ऑफ पार्टनरशिप है। अगला हाई लेवल के क्वेश्चनों पे बात होगी और मजेदार तरीके से बात होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से लाइक करवाइए और उनको भी बोलिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।